ये अनुभूतियां करीब करीब सब लोगों को हुई, क्योंकि आखिर मानसरोवर था। रात भर हम जागकर दर्शन की प्रतीक्षा करते। दिन भर क्या करेंगे, हमने भी शेड्यूल बना रखा था। एक दिन हमने वहां यज्ञ का आयोजन किया। पूरी सामग्री तो नहीं थी, लेकिन जितनी सामग्री जो उपलब्ध थी उससे यज्ञ किया जाए और भगवान का भक्ति का एक माध्यम उसे यज्ञ बना लिया और अर्पण के लिए। वैसे यज्ञ का अर्थ ही बलिदान होता है और हम लोग वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी का यज्ञ करने लगे, आहुतियां दी। हमने मन में एक संतोष हुआ हमको कि हमने भगवान का यज्ञ किया। हमने मानसरोवर के तट पर सफाई करने का भी एक कार्यक्रम रखा। हमारे ही कुछ लोग गए और सफाई की। सभी लोगों ने हाथ बटाया, लेकिन विशेष लोगों ने जाकर वहां पर पूरी सफाई की। एक दिन शिवजी का मृत्तिका का लिंग मानसरोवर की बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा और अभिषेक किया। यह भी एक कार्यक्रम हुआ। और स्नान तो चारों दिन होता ही रहता था। जहां पर हम रुके थे व्यवस्था अच्छी थी, बड़े बड़े कमरे थे। रात भर वहां बैठकर आधी रात तक तो हमारा सत्संग चलता रहता था। कोई गाता, कोई बजाता, कोई नाचता और प्रवचन तो होता ही होता था। 2 दिन तो हम लोगों ने वहां पर बाहर जो बरामदा था, बरामदे में नाच नाच कर, झूम झूम कर, जिसको जो आया मौज की, आनंद किया। देखिए, आप भी हमारे साथ यात्रा में जुड़ जाइए, करिए, ये भी करने जैसा है। और आप भी जुड़ जाइए इस मानसरोवर के पवित्र तट पर बैठकर शिवाराधना करते हुए आनंद मग्न हो जाइए, भूल जाइए दुनिया को, हो जाइए शिवमय। ओम नमः शिवाय। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म जलमिति जमदग्नि ओम श्रीमगम जजामहे सुगंधि रुद्राक्षि माला तो ओम धर्मगम जजामहे सुगंधि पुष्पम किती अस्तप्रक्षाल्यः दियसमचाल्यं ब्रह्मकृत्वाः ओम यदा शक्ति भक्त्यक्षेत्रकेनः पूजनमर्चेन यथाशक्ति अधिका देना शक्ति प्रमाणे घास बीजा खिलाना है। सब मानसिक से क्योंकि प्राचीन बिना सब अधूरा है। न संज्ञात हो गया तो प्राचीन करने के लिए ये निराकरण किया जाता है। बराबर। अब भगवान की यज्ञ की आहुति देने से पहले आप यदा
सदा वर्तमानो आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। विधि वसिष्ठ अरु शक्ति पराशर व्यास देव शुक गौड़ प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनियति वर श्री शंकर मत्स्य कुर्मवारा नारायण। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। नरसिंह वामन भृगुनंदन की। राघव माधव दत्त प्रभु की। राघव माधव बुद्ध प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। रमा उमा काली मां शारद कली में पावन कल की प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। द्वैत निकंदन पावनकारी। आरती ओम शिव नारायण की। आरती यह कोई प्रेम गावे। आरती यह कोई भावे गावे। सोनर हरि पद भक्ति पावे। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। द्वैत निकंदन पावनकारी। आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। વખત કડવાઈ પણ તું તારી માટે શું કરવા લઈ લેશ બધું ये हीरो बोलेली तो हमारा ध्यान रखो आपको कभी कुछ सुना है मैंने? हैं हम तो मैं आया हूं पानी भर जाए हमारे जाओ सदिया मार माथे पर बोल नहीं आपने तो 5 किए क्या 2-4 किए?
मानसरोवर के तट पर यह वो स्थान है जहां पर हमें 4 दिन तक रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। चाइना सरकार ने यात्रियों के लिए यह व्यवस्था की है। यह व्यवस्था वस्तुतः इस स्थान पर कोई भी व्यवस्था मिलना असंभव है। जितनी भी व्यवस्था मिल जाए वो बड़ी बात होती है। साधुवाद के पात्र है कि इतनी व्यवस्था कर सके, मिल सकी। पास में ही स्थित बौद्ध गोम्पा है। गोम्पा देखने लायक होते हैं। जाइए, घूमिए, आपको पता चलेगा। बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सभ्यता, बौद्ध धर्म के विषय में भी आप जो कुछ प्राप्त कर सकें यहाँ आने के बाद ये भी तो करना चाहिए। बौद्ध गोम्पा का भी लाभ लेने लायक है। श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवाने ओ श्याम तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवाने नहीं आता है। ओ श्याम तारा बिना श्याम
सब आ रहे हो पूरे।
Vamos lá, vamos lá, inteira. चलो मेरा हाथ तो डालेंगे हाँ हम हो गया अमित जा अच्छा डांस कर रहे हो। एक मिनट देगा कौन सा पिक्चर का नाम तो बोलो। पिक्चर का नाम पैसा वाला है ये पैसा पैसा कौन सा पिक्चर का पिक्चर का नाम कौन सा है? सुनील नवरंग गाने पिक्चर का नाम है डॉन का है नई या पुरानी राधे कृष्ण बोल रहा डमरू राधे कृष्ण बोल रहा डमरू राधे कृष्ण बोल रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे डमरू कैलाशपति
भटका हुआ सा मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा था किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी हो जाए पूनम की रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भोला नहाने भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवती भवार्णव तरणे नौका। आचार्य श्री ने ऐसा क्यों लिखा? दूसरी एक जगह पर उन्होंने ये बात बताई है। भगवान लिखते हैं कि दुर्लभम त्रयैतानि तद्देवानुग्रह हेतुकम। ये तीन चीजें संसार में बहुत ही दुर्लभ है और दैव यानी भाग्य की कृपा हो तभी प्राप्त हो सकती है। तद्देवानुग्रह हेतुकम कौन सी तीन चीजें हैं? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्वम, एक तो मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा वर्णन आया है कि 84 लाख योनियां है। अब 84 लाख योनियां है कि नहीं, इसमें तर्क वितर्क लोग बहुत करते रहते थे, लेकिन जब से डिस्कवरी चैनल आया तब से लोग मानने लगे कि बात सही है। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म कब मिलता है वो सर्वसाधारण नहीं है। साइकिल ऐसा है कि जैसे जैसे कोई पाप करता है जीव, तो उसका सर नीचे की ओर जाता है। आपने एक पक्षी देखा है जो तार के ऊपर लटकता है, जिसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं? एक तो चमगादड़ है, और एक गुजरात में उसे वागोड़ कहते हैं, या क्या कहते होंगे पता नहीं। वही वागोड़ कहते हैं, वटवागुड़ बोलते हैं। हाँ वटवागुड़ बोलते हैं। वटवागुड़ अलग है और चमगिदड़ अलग है, लेकिन दोनों पक्षी है। तो उसके सिर जो उसका है वो नीचे की ओर रहता है और पैर ऊपर की ओर रहते हैं। फिर जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है और पाप घटता है तो बैलेंस थोड़ा सा उससे उल्टा होता है। उसके बाद सुअर का नंबर आता है, जिसे आप भुंड कहते हो, सुअर कहते हो, क्या कहते हो? डुकर। डुकर कहते हो। जिसका मुंह जमीन से केवल 2 उंगल ही ऊंचा रहता है और उसके नाक में से सू सू आवाज आती है, इसलिए उसका नाम सूकर है। सू सू करो तिसूकर, और सूकर में से फिर हो गया सुअर। तो ये जो सूकर का नंबर आता है, लेकिन सूकर है उसका मुंह नीचे होता है और पिछवाड़ा जो है उसका मलद्वार ऊंचा होता है। फिर धीरे धीरे बैलेंस उल्टा होता है। फिर उसके बाद बंदर है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ला है, ऊंट है, धीरे धीरे मुंह ऊपर की ओर आता है। और जब पूरा पापों का संपूर्ण क्षय होता है और पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तब मनुष्य का मुंह मतलब सर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर बिल्कुल चमगिदड़ से उल्टा बन जाता है। ये उसका क्रम है। इस क्रम में जब आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो ये समझकर चलें कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी आपको परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है। और मनुष्य का जन्म मान लो कि मिल गया तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, फिर मोक्ष की इच्छा जागृत नहीं होती। कई और इच्छाएं होती है, किसी को गाड़ी लाने की, बंगला बनाने की, खेत खलियान बनाने की, 1-2 शादियां करने की, ये सारी इच्छाएं होती है। लेकिन किसी को मोक्षम में भूयात इति इच्छा मोक्षत्वम, मेरा मोक्ष हो जाए, ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती। और मोक्ष की इच्छा अगर जागृत हो गई तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतना होने के बावजूद महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग यानी सत्संग प्राप्त नहीं होता।
इसीलिए हमारे यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। देखिए, विवेक का मतलब यहाँ आप जो प्रणाम करते हो, शिष्टाचार करते हो, उस विवेक की बात नहीं है। यहाँ विवेक का मतलब है, विवेक किसे कहते हैं? यथार्थ वस्तु क्या है और अनयथार्थ वस्तु क्या है, उसका भेद जो समझ सकता है कि सत्य केवल ब्रह्म है और पूरा जगत जो है वो ब्रह्म से निकला हुआ है और पूरा जगत मिथ्या है, ऐसी जिनको समझ आती है उसका नाम विवेक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद पता चले, उसी को कहते हैं विवेक। तो विवेक कब आता है? जब सत्संग की प्राप्ति हो तभी विवेक आ सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर राम जी की कृपा नहीं होती, मतलब परमात्मा की अनुकंपा नहीं होती, तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। बैठे बैठे क्रिकेट का मैच देखने की इच्छा होती है, फिल्म में जाने की इच्छा होती है, नींद लेने की इच्छा होती है, गप्पे लगाने की इच्छा होती है, अंताक्षरी खेलने की इच्छा होती है, लेकिन सत्संग करने की इच्छा वो भी जागृत नहीं होती। परमात्मा की अनुकंपा होती है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति, जैसे सत्संग में जाने के बाद भी, हमारे यहाँ गुजराती में भी कहते हैं कि दुर्जन कथा न सांभळे का ऊंघे का उठी जाए। दुर्जन कभी सत्संग में जाने के बाद वो बैठ नहीं सकता, या तो वहां जाकर सोता है या फिर उठ के चला जाता है। दुर्जन कथा न सांभळे का ऊंघे का उठी जाए, मखिया चंदन पर हरे विष्टा ऊपर जाए। मखिया कभी चंदन के ऊपर बैठती है क्या? उसका ठिकाना होता है, वो कहां जाकर बैठती है। आप अगर सुअर को, भुंड को आप बाजार में छोड़ दो मार्केट में, तो वो आइसक्रीम की दुकान पे नहीं जाएगा, हलवाई की दुकान पर नहीं जाएगा। उसका ठिकाना होता है, वो कहां जाकर बैठता है, उसका ठिकाना होता है। वैसे कई लोग सत्संग में जा नहीं पाते, और जाते हैं तो बैठ नहीं पाते, और बैठते हैं तो सुन नहीं पाते, और सुनते हैं तो ग्रहण नहीं कर पाते। या तो पास वाले को बैठे बैठे तुमने सुना, तुमने सुना, तुमने, अरे तू सुनना, उसको नहीं पड़ी और दूसरों को कहता है। यही बात हर एक जीव में होती है, क्योंकि जब तक पाप आपके आसपास घूम रहे हैं तब तक आप सत्संग की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जब तक पूर्व जन्म के पाप खड़े हैं तब तक आप भगवान की कथा में लाभ नहीं ले सकते। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और उसी पाप से कुत्ता होकर गर्दन खाए, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, फिर तो वो कुत्ता होता है। अब कुत्ते की इच्छा है मैं सत्संग में जाऊं, कोई आने देता है क्या? बाहर वो लकड़ी लेके खड़ा होता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो पहले तो सुना नहीं, और जब कुत्ता बन गया तब सुनने की इच्छा होती है तो कोई सुनने नहीं देता। इसलिए सत्संग सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए कहा कि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। एक क्षण भी अगर सज्जन का संग मिल जाए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। इसीलिए आचार्य श्री ने भजगोविंदम स्तोत्र, जिसे हम चरपट पंजरिका कहते हैं, उस चरपट पंजरिका में भी ये बात लिखी, गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम गीता नाम सहस्रम। अगर कुछ गाने जैसी चीज है जिंदगी में तो क्या गाना चाहिए? गीता का श्रवण करना चाहिए, गीता का गान गाना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम श्रीपति रूपम जसरम। गीता नाम सहस्रम, या तो फिर विष्णु सहस्र नाम का जाप करना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, और ध्यान करना है तो भगवान विष्णु का करना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नेयम
नेयम सज्जन संगे चित्तम, इस चित्त को अगर कहीं जोड़ना है तो सज्जनों के साथ इसको जोड़ा जाना चाहिए। सतसंग, सत्य संग और संत संग, ये तीनों बहुत दुर्लभ है। तीनों की प्राप्ति अतिशय दुर्लभ होने के कारण अगर आप सत्य में, संत में और सत में, सत कहते हैं एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को, उसी का नाम सत है। सत केवल परमात्मा है, परमात्मा को छोड़कर कोई चीज सत नहीं है। इसलिए सतसंग, सत्य संग और संत संग ये तीनों बड़े दुर्लभ है। इन दुर्लभ चीजों में आप अपने चित्त को जोड़िए। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। और अगर धन देना है तो इन गरीब लोगों को, जो लोग अपने आप की पेट की भूख को नहीं मिटा सकते, उनको देने योग्य है। देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आचार्य श्री ने एक ही बात बार बार कही कि गोविंद का नाम तो नहीं छोड़ना है। भले ही दिन को दो, भले ही आप भगवान का पाठ करो, भले ही आप विष्णु सहस्त्र करो, कुछ भी करो, लेकिन भज गोविंदम तो साथ में ही है। आपको नाम स्मरण तो साथ में चालू ही रखना है। जब तक आप नाम स्मरण नहीं करते तब तक आपके उद्धार की संभावना कम है। आचार्य श्री ज्ञान के उपासक हैं, भक्ति मार्ग के प्रणेता नहीं है, वो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। इसीलिए उन्होंने चरपट पंजरिका स्तोत्र के अंतिम श्लोक में ये बात लिखी, आप एक बार नहीं 1000 बार जाकर गंगा स्नान करो। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। व्रत करो, परिपालन करो, दान करो और 1000 बार गंगा में स्नान करो तो भी ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भवति जन्म शतेन। अगर ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती तो 100 जन्म बीतने के बाद भी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मुक्ति के मार्ग के लिए ज्ञान की उपासना करने वाले आचार्य शंकर भी क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्न परिब्रह्मणि कोपि न लग्न। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्त, तू जब तक बचपन में था तब तक तो खेलने में ही पूरी जिंदगी गई। और बच्चा होता है तो करता क्या, खेलता ही, और तो कुछ काम होता नहीं है। तो बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, अगर युवान हो गया तो पत्नी में फंस गया। तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धस्तावत् चिंतामग्न, जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो चिंताएं घेरने लगती है। होना उल्टा चाहिए कि बूढ़ा होते होते चिंताएं छूटनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। अब मेरा बेटा क्या करेगा, उसका धंधा चलेगा, उसके वहां पोता होगा, उसके वहां पोता होगा, बेटा होगा, मतलब ये चिंताएं घेरने लगती है। और आजकल तो बालस्तावत् क्रिकेटासक्त, तरुणस्तावत् क्रिकेटासक्त, वृद्धस्तावत् क्रिकेटासक्त, भज क्रिकेटम भज क्रिकेटम भज क्रिकेटम बंद मते, सब क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं। बात तो यह है कि गोविंद के पीछे जो भागते हैं वही इस संसार से उद्धार कर पाते हैं। इसीलिए आचार्य श्री ने बार बार कर ठोक ठोक कर ये बात कही कि आप कुछ भी करते रहो लेकिन साथ में भगवान नाम स्मरण को नहीं भूलना चाहिए। आप ज्ञान मार्ग के उपासक हो, योग मार्ग के उपासक हो, सत्य के उपासक हो, कुछ भी करो न करो लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बात तो ऐसी हुई कि आचार्य श्री हम सुबह सुबह उठकर बाहर निकले और जा रहे थे और रास्ते से गुजर रहे थे, तब 70 साल का एक बुढ़ा वहां पर व्याकरण पढ़ रहा था। और व्याकरण पढ़ते पढ़ते, व्याकरण में एक धातु है, जैसे आप धातु सब समझते होंगे, और व्याकरण में डू धातु है, डुक्रोइंग करने, जैसे इंग्लिश में टू डू मतलब करना, उस वो डुक्रोइंग करने से ही आया है। तो डुक्रोइंग करने का वो रटन कर रहा था, पाठ करता, डुक्रोइंग करने डुक्रोइंग करने डुक्रोइंग करने। अब आचार्य श्री ने सुना 70 साल की उम्र में ये पाठ कर रहा है व्याकरण का, व्याकरण को मुख पाठ करके क्या लाभ होगा इस उम्र में। अब अगर मौत सामने आ गई तो ये क्या डुक्रोइंग करने तुम्हें बचाने के लिए आएगा। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रोइंग करने, ये डुक्रोइंग करने तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। नहीं नहीं रक्षति डुक्रोइंग करने
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जब मृत्यु समीप में आएगी तो डुकरी करने रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है, तब तो केवल परमात्मा ही तुम्हारा रक्षण कर सकते हैं। इसलिए बाकी सब चीजों को छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। अगर ईश्वर के स्मरण में से आप जितनी घड़ी भी बात बाकी करते हो वो सब आपकी क्षण व्यस्त है, बिल्कुल नष्ट हो गई है। इससे अच्छा है कि जितने क्षण हमें प्राप्त होती है उन क्षणों का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के नाम का स्मरण जारी रखे। बाकी सब काम करते रहे लेकिन परमात्मा के नाम के स्मरण को न छोड़े, वरना क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये तो बार बार होना ही है, फिर से जन्म होगा, फिर से युवान होंगे, फिर से मौत होनी है, फिर से माँ के गर्भ में आना है, फिर उल्टा लटकना है, 9 महीने तक रहना है, फिर जन्म होना है। ये साइकिल तो चलता ही रहेगा। इस साइकिल से अगर बचना है तो कौन बचा सकता है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। केवल परमात्मा ही इससे बचा सकते हैं। जो माया का आश्रय लेते हैं लेकिन माया में आसक्त नहीं होते, उसी को कहते हैं परमात्मा। जीव माया में आसक्त रहता है, परमात्मा माया के अधीन नहीं है, माया परमात्मा के अधीन है और परमात्मा माया का आश्रय लेकर इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना करते हैं। ऐसा परमात्मा ही, वो परमात्मा ही, केवल परमात्मा ही जीव को इन बंधनों से छुड़ा सकता है। इसलिए सत्संग का महत्व अति क्यों है कि सत्संग होगा तो वो प्रथम स्टेप है, उस स्टेप से ही आगे जाने के रास्ते खुलते हैं। अगर पहला स्टेप नहीं मिला तो आगे जाने के रास्ते नहीं मिल सकते। इसीलिए सत्संग की महिमा हमारे यहाँ कही गई और इसीलिए तुलसी ने कहा बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।